अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। वेल, वो तमाम स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको दो चीज़ें गाइड करना चाहूँगा। सबसे पहले नंबर के ऊपर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट क्या है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट आपको फ़ायदा कैसे दे सकता है। याद रखिएगा, जब मैं आपके ज़माने तालिब इल्मी के अंदर था तो मैं बड़ा परेशान होता था कि पता नहीं यार आईएम कैसा डिपार्टमेंट है, आईएम जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, सिंस ऑल्दो मेरी फैमिली पूरी इंजीनियरिंग थी, मगर मैं बड़ा परेशान था एक ज़माने में। मैं अपना छोटा सा तारुफ भी करवा देता हूँ। माई नेम इज़ इंजीनियर मोहम्मद हाशिम ज़िया। आई एम अ बैच स्टूडेंट ऑफ 2018 जिसने 2018 के करीब तालीम हासिल करी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके बाद मैंने पाकिस्तान के कई कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर काम करा। मैंने फार्मास्यूटिकल में काम किया, मैंने टेक्सटाइल सेक्टर में काम किया, मैंने पाकिस्तान ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसको ग्लोबली मैनेज किया। आई वॉज वर्किंग इन एस्पिन फार्मा फर्स्टली। इसके अलावा मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लिबर्टी टेक्सटाइल मिल में करा, मैंने अलकरम टेक्सटाइल मिल के साथ काम किया, मैंने डीएसवी सॉल्यूशन के साथ काम किया जो कि एजिलिटी पाकिस्तान था, जिसको बाद में एक्वायर किया डीएसवी ने, दुनिया की तीसरी बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है, उसके साथ काम किया। मेरी जो सबसे बेहतरीन जॉब रही और सबसे लॉन्गेस्ट जॉब रही वो मेरी थी जीएसके के अंदर, जहाँ पे पहले मैं जीएसके पाकिस्तान के अंदर था। आई वाज अ लॉजिस्टिक ऑफिसर इन जीएसके पाकिस्तान वेस्ट ऑफ साइड, एंड देन उसके बाद आई गॉट अ प्रमोशन, I got a job offer from the GSK Global. I was managing Egypt, I was managing Algeria, I was managing Lebanon, I was managing Jordan. मैंने इन चारों डिफरेंट कंट्रीज़ को बैठ के मैनेज किया पाकिस्तान से, और मेरी तालीम इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की थी। बताने अच्छा, उसके बाद खैर मैं फिर अमेरिका चला गया अपनी आला तालीम के लिए। मैंने अमेरिका से टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स कंप्लीट करा, डेट वाज इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, और फुल फ्लैश स्कॉलरशिप के ऊपर कंप्लीट करा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि मैंने जिस जगह से तालीम हासिल करी एनईडी यूनिवर्सिटी से, इसने मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा दिया और इसने मुझे हर तरह के मौके दिए, क्योंकि एनईडी की डिग्री वर्ल्ड वाइड रिकगनाइज़ की जाती है। सेकंड नंबर के ऊपर वो तमाम स्टूडेंट्स जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग को लेके परेशान चल रहे हैं, मैं आपको दो चीज़ें गाइड कर देता हूँ। देखो, इंडस्ट्रियल का मतलब होता है मैनेजमेंट साइड, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है मैकेनिकल साइड। आप वो तमाम फील्ड्स के अंदर आप जा सकते हो जहाँ पे मैनेजमेंट भी है, जहाँ पे मैकेनिकल भी है। अक्सर लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि सर वो मैकेनिकल करें या आईएम करें, या फिर सर वो स्कोप किसका ज़्यादा अच्छा है, वो स्कोप किसका अच्छा है। आप बताइए ना, कंप्यूटर फील्ड में जाएंगे तो अच्छी सैलरी मिलती है या आईएम में अच्छी सैलरी मिलती है? तो ये इंतहाई एक ख़राब सवाल है। अब यकीन माने, आप जिस भी फील्ड में हैं, अगर आप वहाँ पे मेहनत करेंगे आपको हर जगह पे पैसा मिलेगा। मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस भी करी और मैं आप लोगों को बताना भी चाहूँगा। जिन लोगों को ये लगता है ना कि शायद आईटी में जाने के ऊपर ही अच्छा स्कोप होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुदारा किसी के मशवरे के ऊपर, किसी के कहने के ऊपर आईटी में ना जाएँ। अगर आपका शौक है तो बिल्कुल जाएँ, बट अगर आपका शौक नहीं है तो आपके लिए वो चीज़ अज़ाब बन जाएगी, कोडिंग वगैरह एंड सो ऑन। आप हमेशा फील्ड के बारे में रिसर्च करें, उस फील्ड के बारे में जानें, वो फील्ड कैसी है, उस फील्ड के मौके क्या हैं, उस फील्ड की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं। लेट्स सपोज मैं आपको गाइड करता हूँ। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप तमाम मैकेनिकल की डोमेन्स में भी जा सकते हैं, इसके अलावा आप तमाम मैनेजमेंट के डोमेन में भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप मैनेजमेंट साइड के ऊपर इतना ऐसे नहीं आ सकते, आप सप्लाई चेन में नहीं आ सकते। जबकि अगर आप इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग वाला मैकेनिकल की यानी कि डिजाइनिंग वाली साइड, प्रोसेसिंग वाली साइड, प्रोडक्शन वाली साइड, वहां पे तो जा ही सकते हैं आप। इसके अलावा जितनी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की साइड्स हैं, जैसे कि सप्लाई चेन हो गया, क्वालिटी इंश्योरेंस हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, इसके अलावा आपके पास जितनी भी सप्लाई चेन की डोमेन्स आ गई। सप्लाई चेन बहुत बड़ी चीज है, उसमें आपके पास लॉजिस्टिक भी आती है, उसमें आपके पास मटेरियल प्लानिंग भी आती है, मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग भी आती है, उसके अंदर आपके पास जितना पी टू पी और एन टू पी आपके पास जितना मैन्युफैक्चरिंग साइड आती है, कि आपकी जो पूरी की पूरी एससीएम का टेबल है वो पूरा का पूरा कवर अप हो रहा है। आप किसी भी डोमेन में जा सकते हो। तो बताने का मकसद ये है कि भाई, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, हर चीज़ आपको मिलेगी। आप जो 4 साल बैठ के तालीम हासिल करोगे, याद रखिएगा, अगर आपने 4 साल तरीके से निकाले हैं, तरीके से पढ़ा है, आई कैन बेट यू वन थिंग, आप जिंदगी में हमेशा कामयाब होगे। तो भाई, कामयाबी का दारोमदार पैसों पे नहीं होता, कामयाबी का दारोमदार आपकी तालीम के ऊपर होता है। आई नो मेनी ऑफ माई क्लासमेट्स जो कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग से निकले थे, आज उनमें से कई अमेरिका में बैठे हुए हैं, कई इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। आई स्टिल रिमेंबर उसामा उमर, जितने यहाँ पे अभी आपके, जब ये ओपन डे चल रहा है, आपके यहाँ पे टीचर्स बैठे हुए होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। उसामा उमर वॉज माई बैचमेट, जो कि आज रोल्स रॉयस की स्कॉलरशिप के ऊपर, 100% स्कॉलरशिप के ऊपर, रोल्स रॉयस जानते होंगे दुनिया की सबसे बड़ी लग्जीरियस गाड़ियां बनाने की कंपनी है, उसकी स्कॉलरशिप के ऊपर आज वो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में बैठा हुआ है, 100% स्कॉलरशिप के ऊपर, एज ए पीएचडी स्कॉलर। एज ए पीएचडी स्कॉलर ही वॉज वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड। इसके अलावा मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर या अमेरिका के अंदर 100% स्कॉलरशिप पे गए। आई वाज वन ऑफ देम। इसके अलावा कई लोग डिफरेंट, अमेजोन में गए, कोई आपके पास माइक्रोसॉफ्ट के अंदर गया। बहुत बड़ी डोमेन है, बहुत बड़ी डोमेन है। तो याद रखिएगा, इनफैक्ट व्हेन आई वाज इन जीएसके, तो आप यकीन माने, जो मेरी डायरेक्टर थी जीएसके, कमल इफ्तार वाज द डायरेक्टर ऑफ द डिमांड हब इन जीएसके। शी इज आल्सो द ग्रेजुएट ऑफ एनईडी।
इसके अलावा जीएसके वेस्ट प्रॉफ के जो डायरेक्टर अभी भी मौजूद हैं, एसडी साहब, मैं उनको बहुत पर्सनली जानता हूँ, उनका नाम है काशिफ अयूब। काशिफ अयूब वाज आल्सो अ एनईडी ग्रेजुएट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का। इसके अलावा जीएसके की F268 की जो साइट है, क्योंकि जीएसके दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा की कंपनी है, आपने पैनाडोल वगैरह अगर कभी खाई हो, तो वहाँ के जो डायरेक्टर हैं F268 के, हिज नेम इज खुर्शन इकबाल। खुर्शन इकबाल इज ऑल्सो दी एनईडी यूनिवर्सिटी आईएम के ग्रेजुएट हैं वो भी। मैं इस तरह कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने, हज़ारों लोग इस डिपार्टमेंट ने निकाले और दुनिया की बेहतरीन फील्ड्स के अंदर गए, दुनिया की बेहतरीन जगहों पे जाके नाम पैदा किया। बताने का मकसद ये है, वो तमाम लोग जो आईएम डिपार्टमेंट के बारे में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं इसके बारे में पढ़ना, इसके बारे में रिसर्च करना, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की अपनी वेबसाइट है, इसको जाके पढ़ें। तमाम इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के जो एलुमनाइज हैं, आपको वो भी पता चलेंगे। वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट। अच्छा, मैंने डिपार्टमेंट क्यों सेलेक्ट करा था, मैं वो भी बता देता हूँ। मेरा ही डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के पीछे रीजन था, सिंस माय फादर इज अ मैकेनिकल इंजीनियर, माय मदर इज इलेक्ट्रिकल, आई हैव टू एल्डर ब्रदर्स एंड बोथ आर द इंजीनियर्स। तो भाई मुझे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में जाना ही नहीं था, मैंने इसके बारे में पढ़ा था, मुझे मालूम था कि मुझे जाना ही मैनेजमेंट साइड के ऊपर है, मुझे जाना ही मैन्युफैक्चरिंग और मैनेजमेंट के मिक्सचर के ऊपर है। आई वाज क्वाइट क्लियर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। डॉक्टर मकसूद के साथ और डॉक्टर आमिर इकबाल के साथ मेरे फादर ने टीचिंग भी करी हुई है अलहमदुलिल्लाह, बिकॉज माई फादर वॉज दी कैट कैम इंजीनियर, फर्स्ट कैट कैम इंजीनियर ऑफ द एनईडी। तो बताने का मकसद ये है कि भाई मैंने इन तमाम चीज़ों को रिसर्च किया था कि भाई कौन सी पर्टिकुलर फील्ड अच्छी है, कौन सी फील्ड ख़राब है। मैंने उन तमाम चीज़ों को बैठ के खुद से मैंने एनालाइज किया था। तो आपने एनालाइज लाजमी तौर पे करना है, खुदारा आपने फील्ड्स के बारे में रिसर्च लाजमी तौर पे करनी है। उसके बाद आपको जो फील्ड अच्छी लगे आप उसमें जाइए, अपना नाम पैदा करिए। आपको पेट्रोलियम अच्छी लगती है, गो फॉर इट। अगर आपको उसके सब्जेक्ट समझ में आते हैं, आपको अच्छी लगती है, गो फॉर इट। आप देखो, जो चीज़ अच्छी लगेगी ना, जो चीज़ समझ में आएगी, उसमें पढ़ने में मज़ा आएगा। जब पढ़ने में मज़ा आएगा, आप उसमें ज़रूर अपना नाम पैदा करोगे। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा मैसेज है। एंड अगेन आई एम रियली थैंकफुल फॉर द इंडस्ट्रियल टीचर्स जिन्होंने मुझे मुझसे मेरे लिए ये बड़ी ऑनर की बात है कि मैं ये वीडियो डिज़ाइन कर रहा हूँ फॉर द एनईडी ओपन डे। जज़ाकल्लाह खैर। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।